जानकारी मिल रही है उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। पहले ही दिन विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव भी ला दिया है। तो सदन में वन नेशन वन इलेक्शन एनईवीए एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। आपको बता दें कि स्पीकर कुलदीप पठानिया ने एनईवीए ऐप लॉन्च किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रश्नकाल से आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई है और पहले ही दिन विपक्ष काम रोको प्रस्ताव लेकर आया। इस बीच आपको बता दें कि सदन में वन नेशन वन एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है और स्पीकर कुलदीप पठानिया ने यह ऐप लॉन्च किया है। कुलदीप पठानिया की ओर से नेवा ऐप की लॉन्चिंग की गई है और इस ऐप के जरिए यहां पर एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। पहले दिन विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव लाया गया है। वन नेशन वन एप्लीकेशन नेवा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इतना ही नहीं, स्पीकर कुलदीप पठानिया की ओर से ये नेवा ऐप लॉन्च किया गया है। तो वहीं धर्मशाला से हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े। विकास, आज से सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन पहले ही दिन काम रोको प्रस्ताव लाया गया है और आज क्या कुछ खास रहा है अब तक? देखिए, बहुत कुछ खास है आज, क्योंकि ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि रणनीति विपक्ष की कुछ इस तरह की है कि सदन के भीतर भी किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरा जाए और सदन के बाहर किस तरह से जो है वो सत्ता पक्ष को घेरा जाए। तो और प्रदर्शन के जरिए जो है आज जरूर ये रणनीति जो है वो अपनाई जा रही है विपक्ष की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर सदन के भीतर जैसे ही प्रश्नकाल शुरुआत उसकी होती है, पहले तो नेवा जो एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया गया, क्योंकि अब से विधानसभा की पूरी कार्रवाई जो है वो नेवा के जरिए जो है वो लोगों तक पहुंच पाएगी। सबसे बड़ी बात यही है कि देश भर में हिमाचल प्रदेश फिर एक बार जो है वो पहला ऐसा राज्य बना है जहां ई प्रणाली यानी ई विधान प्रणाली के बाद अब नेवा ऐप के जरिए जो है इस हिमाचल प्रदेश विधानसभा को जो है वो यहाँ पर जा पाया है। और इसके साथ ही क्योंकि विपक्ष अपनी रणनीति के मुताबिक जो है तय रणनीति के मुताबिक सदन के अंदर जो है वो आज दाखिल हुआ और रणधीर शर्मा जो कि भाजपा के विधायक हैं उनकी तरफ से नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई। पहले तो शुरुआती मामले में ये लग रहा था कि स्पीकर की तरफ से अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है विपक्ष की तरफ से जब भी नियम 67 के तहत किसी मुद्दे को उसके ऊपर काम रोको प्रस्ताव के ऊपर जो है चर्चा की मांग की जाती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि उस पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलती। लेकिन आज ये मौका था कि जब सत्ता पक्ष की तरफ से ये अनुमति दी गई, स्पीकर की तरफ से अनुमति दी गई और जिस पर सत्ता पक्ष का ये भी प्रहार देखने के लिए मिला। उप मुख्यमंत्री और जगत सिंह नेगी जो है कैबिनेट मंत्री समेत मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आज तो विपक्ष की जो रणनीति थी उस पर पानी फिर गया। वो इसलिए क्योंकि विपक्ष पूरी रणनीति ये बनाकर आया था कि सदन में नियम 67 के तहत जो काम रोको प्रस्ताव है उस पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलेगी, जिसके बाद उनको वॉकआउट करना था और वॉकआउट करने के बाद पूरे का पूरा विपक्ष यानी तमाम भाजपा के विधायक नेता प्रतिपक्ष समेत जितने भी विधायक हैं भाजपा के वो सभी प्रदर्शन के लिए जो है वो आगे हुंकार अपनी भरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और स्थगन प्रस्ताव के ऊपर जो चर्चा की मांग थी उसको मंजूर कर लिया गया और उसके ऊपर चर्चा जो है वो जारी है। चर्चा में सबसे पहले रणधीर शर्मा ने क्योंकि प्रस्ताव रखा था, उनकी तरफ से आरोपों की झड़ी जो है वो यहाँ पर लगाई गई और ये जिक्र किया गया कि जो राजभवन में हाल ही में पिछले दिनों में जो विपक्ष की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा गया था 106 पन्नों का, जिसका नाम जो है कच्चा चिट्ठा यहाँ पर दिया गया था, उसके ऊपर पूरी तरह से वो आरोप जो है वो आज पढ़कर एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से जो है वो आज सुनाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक जो है बहुत ज्यादा लोग इस पे चर्चा में भाग नहीं ले सके, लेकिन सबसे पहले रणधीर शर्मा और जो बलबीर वर्मा हैं चौपाल के विधायक भाजपा के, उनकी तरफ से जो है ये कहा गया। इसके बाद अब आने वाले समय में, क्योंकि देखिए 2 बजे सदन की कार्रवाई जो है वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और मेरे पीछे ठीक आप इस समय जो है विधानसभा का ये सदन है इस बिल्डिंग के अंदर और ऐसे में वहां पर जो है तमाम विधायक जो है वो मौजूद हैं। हालांकि विपक्ष क्योंकि यहीं से कुछ दूरी पे जो है वो जनाक्रोश जो प्रदर्शन है वो भाजपा की तरफ से बड़े स्तर पर आज किया जा रहा है। तो ऐसे में विपक्ष की जो रणनीति है वो बिल्कुल तय थी। पिछले दिन ही जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें साफ तौर पर यह कहा गया और एजेंडा इसमें पास किया गया कि जनाक्रोश रैली के जरिए किस तरह से जनता के जरिए जो है वो जवाब सरकार जो है वो यहाँ पर दे और बताए कि इन आरोपों जो आरोप विपक्ष यहाँ पर यानी भाजपा यहाँ पर लगा रही है क्या उसका जवाब है। तो ये जवाब मांगा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सदन के अंदर ये कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि सत्ता पक्ष हर
वाजिब सवाल का जवाब जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा और पूरे पक्के तरीके से दिया जाएगा, जिससे विपक्ष जो है वो संतुष्ट ही रहेगा। ये दावा जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ये भी साथ में कहा जा रहा है कि जितने भी आरोप विपक्ष की तरफ से आज लगाए जा रहे हैं, जो कि काम रोको प्रस्ताव के जरिए जो है वो नियम 67 के तहत आज प्रस्ताव सदन के भीतर रखा गया, पूरी तरह से निराधार है, तथ्यहीन है और ऐसे में उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। अगर कोई सच्चाई है तो विपक्ष के जो लोग हैं, जो ये काम रोको प्रस्ताव जो लेकर आए हैं, उनको पूरे दस्तावेज, पूरे कागजात जो है वो सभापटल पर रखे जाने चाहिए, जिस पर विपक्ष ये कह रहा है कि सत्ता पक्ष को सभी, यानी कि सदन को सभी कागजात जो है वो उपलब्ध करा दिए गए हैं और विज्ञापन के साथ जो है तमाम कागजात जो है वो अटैच किए गए हैं। तो अब देखना यही होगा कि क्या गहमा गहमी जो है इस बार देखने के लिए मिलेगी, या चर्चा की मांग स्वीकार करते हुए ही सत्ता पक्ष जो है वो चर्चा को अब आगे बढ़ाएगा। बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयार है। तमाम तरीके की रणनीति पर चर्चा भी की जा रही है। और इसी के साथ रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। शीतकालीन सत्र के पहले दिन बीजेपी लेकर आई स्थगन प्रस्ताव। ये बड़ी खबर आपको बता रही, सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर चर्चा की मांग उठाई गई है। नियम 67 के तहत बीजेपी का स्थगन जो प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लिया गया और बीजेपी ने आरोपों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है। तो शीतकालीन सत्र के पहले दिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्थगन प्रस्ताव ला दिया गया है। सरकार पर भ्रष्टाचार की गंभीर चर्चा करने के लिए यहां पर कहा गया है। नियम 67 के तहत बीजेपी का स्थगन प्रस्ताव भी है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप भी लगाया है, यानी विपक्ष की ओर से जो आरोप है वो भी लगाया जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से यहां पर स्थगन प्रस्ताव को लेकर के चर्चा करने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सुक्खू सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सरकार के ऊपर लगे हैं, नेताओं के ऊपर लगे हैं और उसके साथ अधिकारियों के ऊपर लगे हैं, उन सारे विषयों पर महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया है। और हमें लगता है कि वो गंभीर आरोप है, इस पर सरकार जो है उसका जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि जिस दिन इनके 2 साल की सरकार के कार्यकाल की जो जश्न की बात थी उसमें राजनीतिक बातें उन्होंने कही, लेकिन किसी बात को लेकर के जवाब नहीं दिया। इसलिए ये उचित था कि विधानसभा का सत्र ये अपना विंटर सेशन जो यहाँ धर्मशाला में चल रहा है आज से, हमने कहा सारी चीजों को छोड़ करके पहले सरकार से उन भ्रष्टाचार के आरोपों पर चर्चा करके उसका जवाब हमको मांगना चाहिए। इसलिए हम नियम 67 के अंतर्गत आज विधानसभा में चर्चा मांगी। और मुझे पहले तो लग रहा था कि सरकार चर्चा करने के लिए इच्छुक नहीं है और अध्यक्ष महोदय ने लगभग जो है वो प्रश्नकाल को शुरू करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो हमारा नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव जो दिया गया था उसको स्वीकार किया गया और अब हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये हाउस में जो उपस्थित हैं, ये शरीर तो वहाँ पे हैं, हाउस में हैं, इनकी आत्मा बाहर है, तो दिमाग जो है सारा इनका आउटसाइड है और इनको समझ नहीं आ रहा है। तो जिस ढंग से हमने इनको कहा तुम रैली रूली कराओ पहले जाके, और अब तक जो बहस हुई है, जो इंट्रोडक्शन हुआ है, उसमें कोई सब्सटेंशियल बात तो कोई आई नहीं है। ये बातें जो बातें ये कर रहे हैं ये अपने चार्जशीट में भी दे चुके हैं, ये प्रश्नों के माध्यम से भी उठा चुके हैं। और जब भी आप किसी पे आरोप लगाएं तो उसके ऊपर तथ्य जरूर होने चाहिए। बिना तैयारी के हम राजनीति के लोग हैं, हमारा काम एक दूसरे के कपड़े फाड़ना नहीं होना चाहिए। राजनीतिज्ञ जो है बड़ी मेहनत से बनता है और बिना किसी तथ्य के किसी पे भी कोई आरोप लगा देना, तो मुझे लगता है कि आज की बहस तो उसमें कोई ना दम है, बिल्कुल नीरस है, ना उसमें कोई सब्सटेंस है। सिर्फ ये है कि जी सरकार के 2 साल हुए हैं तो हमने कहना है कि जी इन पे आरोप लगाने हैं, तो ये एक औपचारिकता निभाई जा रही है, ना इनका अपना इंटरेस्ट है कोई, और ये सदन का टाइम बर्बाद कर रहा है।